हमारा प्रणाम स्वीकार करे महादेव। प्रणाम। आज वही हुआ नारायण जिसका मुझे भय था। अब दोनों ने कहा मैं सती के प्रेम को स्वीकार कर लूं। उस आदि शक्ति स्वरूपा सती से विवाह कर लूं। सृष्टि के सृजन और संतुलन में योगदान दूं। मैंने झिझक और अनिच्छा के बाद भी सती के प्रेम को स्वीकार कर लिया। ये जानते हुए भी कि सती दक्ष के अहंकार से जन्मी, पंच तत्वों से निर्मित देहधारी है। उसका आदि शक्ति बनना कठिन है। और ये जानते हुए भी कि मिलने बिछड़ने की इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होगी। मैं विरागी उस असहनीय वियोग से बचना चाहता था, इसीलिए दूर था सती से। स्वीकार नहीं किया उसके प्रेम को, दमन किया अपने प्रेम का। निष्ठुर बना रहा, निर्विकार और निर्विकल्प बना रहा उसके सामने। परंतु नियति देखिए, आज वही चक्र तैयार है पुनः अपनी पुनरावृत्ति करने के लिए। महादेव, हमें आपकी पीड़ा की अनुभूति है और घटित होने वाली उस अनहोनी का आभास भी। उन्हीं के निवारण हेतु हम आपके पास आए हैं महादेव, ताकि अनहोनी घटित होने के पूर्व ही समाप्त हो जाए। आओ पुत्रो, बैठो। अच्छा, तुम सबको क्या चाहिए, हलवा या खीर? मुझे दोनों दे दीजिए माता। माँ, मुझे हलवा दे दीजिए। मुझे खीर प्रिय है। शिव, सबने अपनी अपनी रुचि बता दी, तूने कुछ नहीं बताया। मेरी रुचि तो आपकी रुचि में है माँ। जो आपको प्रिय है वही मुझे सर्व प्रिय है। परंतु माँ, आज आप सबकी रुचि के अनुसार भोजन क्यों परोस रही हैं? क्योंकि कल से तुम सबकी विधिवत शिक्षा प्रारंभ होगी। और शिक्षा भी रुचि अनुसार होगी। शिक्षा रुचि के अनुसार कैसे प्राप्त की जा सकती है माँ? देख शिव, जैसे देव और नारायण को पुस्तक में अधिक रुचि है, वो पुस्तक के अध्ययन अधिक करते हैं, इसीलिए ये पुस्तक के अध्ययन के लिए गुरुकुल जाएंगे। और हम कहाँ जाएंगे? तेरी रुचि तो सामान्य जीवन और जीवन के व्यवहारिक पक्षों में है, इसलिए मैं तुझे और मूर को खेत में भेजूंगी और वहां जाकर बीज के फसल बनने से लेकर अन्न बनने तक संपूर्ण प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त करेगा। माँ,
जिस प्रकार आप सदा अपनी माता को अपने हाथों से भोजन कराते हैं, ठीक उसी प्रकार एक समय कैलाश में आप मुझे अपने हाथों से खिलाए बिना कभी भोजन नहीं करते थे महादेव। जैसे मैं पल पल स्मृतियों में जीती हूँ, आपको कभी मेरी स्मृति नहीं आती, एक पल के लिए भी नहीं। अन्नपूर्णा रूप में मैं अन्न का अनादर नहीं कर रही, अपितु आपको साक्षी मानकर मैं ये संकल्प कर रही हूं, माँ, मैं आज के उपरांत तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी जब तक महादेव स्वयं आकर अपने हाथों से मुझे भोजन नहीं कराते। देव, नारायण, आज तुम लोग पिताश्री के साथ गुरुकुल जाओगे। जी माता। आओ पुत्र। शिव, आदेश करीना। तू उत्तर पूर्व दिशा में जाएगा। वहां खेत में कृषक खेती कर रहे होंगे, उनमें से एक कृषक को चुनकर उनसे खेती सीखनी पड़ेगी। जो आज्ञा माँ। मित्र, हमने कृषि कार्य सीखना प्रारंभ कर दिया। ये वास्तविक कृषि कार्य नहीं है मूल। जब हम बीज बोने के लिए खेत तैयार करने से लेकर फसल काटने की प्रक्रिया को सीखेंगे, तब वो होगा असली कृषि कार्य का ज्ञान। ये तो मात्र फसल की रखवाली है जो हमें निष्ठा पूर्वक करनी है। तुम उस ओर ध्यान रखो, मैं इस ओर ध्यान रखता हूँ। ठीक है मित्र। हे पक्षियों, रुक जाइए। मैं इस खेत का प्रहरी हूँ। आप सब खेत में मत जाइए। परंतु प्रभु, हमारा आहार तो ये फसल है, खेत में जाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? आज आप हमारा भोजन खाकर पेट भर लीजिए।
दिगंबरा महेश्वरा, तुम्ही से है ये दिग दिगंत, तुम्ही तो हो आदि अनंत, तुम्ही से है ये दिग दिगंत, तुम्ही तो हो आदि अनंत। पिताश्री ने आज से पूर्व मेरे बिना कोई यज्ञ नहीं किया और आज भी वो इस यज्ञ को मेरे बिना नहीं आरंभ करेंगे माँ, नहीं करेंगे। ये शंखनाद तो यज्ञ के आरंभ होने की घोषणा है सती। कुछ ही पल में ये स्थल देवी देवताओं से और ऋषि मुनियों से भर जाएगा और इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े यज्ञ का शुभारंभ होगा। हर हर महादेव! हर महादेव! मेरे यज्ञ में इस शिव भक्त ऋषि को किसने आमंत्रित किया? जब आप यहाँ पधार ही गए हैं मेरे यज्ञ में, तो आपका स्वागत है ऋषि दधीचि। धर्म के कार्य में उपस्थित होना हर ऋषि का धर्म होता है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। नहीं आता तो ऋषि कुटुंब की मर्यादा भंग हो जाती। उत्तम किया आपने यहाँ आकर, परंतु मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। यदि आप इस आशा से आए हैं कि आपके आराध्य के दर्शन होंगे आपको, तो वो दुर्लभ है। उस अघोरी को आमंत्रित नहीं किया है मेरे यज्ञ में। क्या बात कर रहे हैं प्रजापति? भला महादेव के बिना कोई यज्ञ संभव हो सकता है इस संसार में? आज असंभव संभव हो जाएगा और आज के बाद हर यज्ञ शिव के बिना ही होगा संसार में। प्रजापति दक्ष, आपका अहंकार आपको भस्म कर देगा। शिवद्रोही को इस संसार में कहीं छुपने का स्थान नहीं मिलता। आपका हित इसी में है कि आप अपनी भूल अभी इसी क्षण सुधार लें और क्षमा मांगे महादेव से और उन्हें आमंत्रित करें। क्या अब भी तू अपने पिता से मिलने जाएगी? मैं जाऊंगी माँ। क्या तेरा आत्मसम्मान अनुमति देगा तुझे? माता पिता के सामने कैसा आत्मसम्मान माँ? पुत्री, आत्मसम्मान नारी का बहुमूल्य आभूषण है और विवाह के बाद तो और भी। माता, अब कैलाश लौट चलिए, यही उचित होगा। उचित अनुचित तुम मत बताओ नंदी, शांत रहो, बिल्कुल शांत। उसने अनुचित कुछ भी नहीं कहा। तू जा, मैं मां होके कह रही, तू लौट जा, तू लौट जा, कैलाश जा। नहीं मां, यदि आज मैं बाहर से ही लौट गई तो ये दूरी, ये घृणा, ये प्रतिशोध, ये वैर भाव कभी समाप्त नहीं होगा। मैं प्रेम की निर्मल धारा बहते हुए देखना चाहती हूँ माँ, और आज इस शुभ अवसर पर पिताश्री से मिलकर सारी कुंठा, ग्लानि, दुर्विचार सदा सदा के लिए मिटा देना चाहती हूँ माँ।
तू नहीं कर सकती है। हाँ सती, पिताश्री के प्रतिशोध और अहंकार की अग्नि ने उनके विवेक को जलाकर भस्म कर दिया है। तुम्हें उनसे मिलके केवल अपमान प्राप्त होगा सती। अपमान हो या सम्मान, मैं आज पिताश्री से मिले बिना वापस नहीं जाऊंगी। और यदि आप लोगों ने मुझे उनके पास नहीं जाने दिया तो मैं अभी यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। उमा, कौन करता है ऐसे विजया? कौन करता है? पहले आशा देना और दूसरे ही पर युगों युगों से वो मेरे साथ यही करते आए हैं। पहले आशा देते और उसके पश्चात उसी आशा को निर्दयता से तोड़ देते। मानो मैं कोई मिट्टी की मूर्ति हूं जिसे आशा टूटने पे कोई पीड़ा नहीं होती, कोई पीड़ा नहीं। तुमने देखा ना उन्होंने मेरे साथ क्या किया। कथा सुनाने को कहा, फिर अचानक मना कर दिया। यदि मना करना ही था तो पहले कह देते, नहीं सुनाती मैं उन्हें कथा। मैं तो अपने हृदय को आश्वासन दे रही थी ना, दे रही थी मैं। परंतु तुम जानती हो उन्होंने ऐसा क्यों किया? नहीं, अपनी मां के कारण। उनकी माता उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण है और मैं कुछ नहीं हूं उनके लिए। मेरा कोई मोल नहीं है उनकी दृष्टि में, कोई महत्व नहीं है उनके जीवन में। परंतु विजया, क्या एक पति का कोई दायित्व नहीं होता अपनी पत्नी के लिए? मैं ब्याहता हूं उनकी। विवाह के पश्चात अकेलेपन के दंश में जीना एक नारी ही जान सकती। पुरुषों का क्या, दो टुक बात करके सब समाप्त कर देते। हाँ उमा, हाँ। क्या कोई पति अपनी पत्नी की इतनी परीक्षा लेता है जैसे महादेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं? मेरी परीक्षा लेते हुए उन्हें पीड़ा नहीं होती? अवश्य होती होगी उमा। तुमसे अथाह प्रेम जो करते हैं महादेव। इस अथाह प्रेम के विश्वास पर मैंने ठाना है विजया, मैं तब तक अपना उपवास नहीं तोड़ूंगी जब तक महादेव स्वयं यहां आकर कथा सुनाने को नहीं कहेंगे और स्वयं अपने हाथों से भोजन नहीं कराएंगे। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं व्यर्थ ही सशंकित थी। मेरा पुत्र वचन का मान रखना जानता है। दिए वचन को तोड़कर वो कदापि देवी पार्वती के पास नहीं जाएगा। दिगंबरा महेश्वरा
समझ गई। पिता को मनाने के लिए पितामह से बात करनी पड़ेगी। प्रणाम पितामह। प्रणाम श्री नारायण। अन्य दिनों की भांति आपने आशीर्वचन नहीं दिए? कहा नहीं सौभाग्यवती भव, सुखी भव? समझ गई। आशीर्वचन ना देने का कारण हृदय के भावों को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। सत्य कहा ना? सती, तुम्हारी सौगंध ने केवल मुझे ही वहां आने से नहीं रोका है, ब्रह्मदेव और नारायण के आशीर्वाद को भी रोक दिया है। जो होना है उसके विपरीत आशीर्वाद वो कैसे दे सकते हैं? पितामह, पिताश्री से कहिए ना कि क्रोध त्याग दे। आप ही हैं जो उन्हें मना सकते हैं। पुत्री सती, तुम तो बाल्य अवस्था से जानती हो कि तुम्हारे पिता प्रजापति दक्ष हठवादी है। वो क्रोध को कदापि नहीं त्यागेगी। ये क्या पितामह, आपने प्रयास करने से पूर्व ही कह दिया कि वो क्रोध नहीं त्यागेंगे। अब क्या मुझे श्रीहरि नारायण का मनोहार करना पड़ेगा? प्रभु, अपने आराध्य शिव की वामांगी के लिए अब आप ही को कुछ करना होगा, जिससे पिताश्री का क्रोध शांत हो जाए। शिव के अंश का अवश्य नहीं डाला। लगता है भूल गए। त्रिदेव 3 और आसन केवल 2। यदि निमंत्रण आया होता सती तो अवश्य चलता, परंतु बिना निमंत्रण जाना मर्यादा के विरुद्ध है। और पति होने के नाते मैं तुम्हें उस अपमान की पीड़ा को नहीं सहने दूंगा। संभावना है तुम्हारे अहित की, संभावना है तुम्हारे अपमान की, और मैं अपना अपमान तो सह सकता हूं, परंतु तुम्हारा अपमान सह नहीं पाऊंगा। पिताश्री, ये शिव का अपमान है। अपमान उसका होता है जो सम्मान के योग्य होता है, और मेरी दृष्टि में वो अपमान के योग्य भी नहीं है।